नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8 का न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण की जो क्लासेस चल रही है उसमें क्या हम पढ़ चुके हैं। आपका कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं। अभी हमको क्या पढ़ना होगा, ये द्विगु समास पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि द्विगु समास क्या होता है। तो इसके पहले मैं चाहूँगी आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हो आपको आसानी से मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिलेगा। हाँ, वरना क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो सिर्फ सर्च करेंगे वही मिलेगा। सब्सक्राइब करने से जो आपको मेरा जो पिछला क्लास पढ़ा हुआ है वो और आने वाला जो भी रहेगा आपको तुरंत जाएगा नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और बिना देर किए हम क्लास की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं आपका द्विगु समास। तो हमने क्या पढ़ा था कर्मधारय समास में, एक बार हम जाएंगे पीछे की तरफ। तो क्या देखने को मिला था, कर्मधारय समास में जो समस्त पद रहता है, जब समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते वक्त क्या मिलता है आपको, विशेषण विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य का रहेगा जब, तो उसमें क्या आएगा, है जो आएगा बीच में। ठीक है, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, है जो। ठीक है, और क्या है आपका, और उपमान उपमेय भेद रहेगा तो उसमें क्या आएगा, के समान रूपी। ठीक है, इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, तो ये जो था आपका कर्मधारय समास का थोड़ा सा मतलब पिछला रिवीजन था। अभी देखिए, अभी हम पढ़ेंगे आपका द्विगु समास की द्विगु समास क्या होता है। तो देखिए, द्विगु समास के बारे में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि द्विगु समास में भी पूर्व पद और गौड़ पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, गौड़ होता है, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, यह किसमें हो रहा था, कर्मधारय में भी पूर्व पद गौड़ हो रहा था और उत्तर पद प्रधान हो रहा था। अर्थात प्लस के पहले वाला पूर्व पद होता है वह गौड़ होगा, और प्लस के पीछे वाला जो होता है वह क्या होता है आपका उत्तर पद होता है, वह क्या होगा, प्रधान होगा, मुख्य होगा। ठीक है, तो देखिए द्विगु समास का पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, द्विगु समास का क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और उत्तर पद क्या है, समूह या समुच्चय का बोध कराता है। ठीक है, अब यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि आपको जो देखना पड़ेगा कि जो द्विगु समास है वह का उसका क्या है, प्लस के पहले जो शब्द आ रहा है वह क्या होगा, कोई संख्या होगा, संख्यावाची, अर्थात उसमें संख्या जुड़ा होगा कोई ना कोई, और पीछे वाला जो पद होगा वह समूह में होगा, ग्रुप में होगा। ठीक है, समुच्चय होगा। ठीक है, इस तरह का होगा। ठीक है, क्या, उत्तर पद। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अब देखेंगे आगे, ध्यान रखिए यदि विग्रह करते समय समूह समाहार शब्द नहीं जोड़े गए तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी वह कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम जब उदाहरण देखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है तालिका में आपके। तो देखिए त्रिभुज है आपके तालिके में, देखिए यहाँ पे तो त्रिभुज है, और स्त्री मतलब कि तीन, और भुज मतलब भुजा। ठीक है, तो तीन भुजाएं हैं जो, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर तीन भुजाओं का समाहार, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप तीन भुजाएं हैं जो भी लिख सकते हैं, कर्मधारय हो जाएगा। फिर तो वह क्या हो जाएगा, कर्मधारय है जो लिखेंगे त्रिभुज में तो वह क्या है जो आ जाएगा, तो आपका कर्मधारय, क्योंकि विशेषण विशेष्य का हो जाएगा भेद। और जब इस तरह से लिखेंगे ना आप कि तीन भुजाओं का समाहार, ऐसे शब्द लिखेंगे या फिर समूह, तब जाके आपका क्या बनेगा, द्विगु समास। भले गणनावाची हो, संख्यावाची हो, ठीक है, भले गिनने वाला हो शब्द, लेकिन जब आप विग्रह करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द जरूर लिखना है। अगर है जो लिख दिया तो फिर क्या बन जाएगा, आपका कर्मधारय बन जाएगा, द्विगु नहीं बनेगा। द्विगु बनाने के लिए हमें समाहार या समूह शब्द का प्रयोग जरूर करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे लेकर के चलती हूँ। जैसे अन्य उदाहरण देखेंगे हम, तो अन्य उदाहरण क्या है, जैसे पंजाब, तो पंजाब शब्द है तो पंजाब मतलब पांच,
और देखिए 5 आबों का समूह, जैसे पंज और आब, तो 5 आबों का समूह जो है क्या हो गया, ये समूह लिखा है ना, तो यह क्या होगा आपका, यह द्विगु समास होगा। यहाँ पे 5 आबो है, जो इस तरह से अगर जो हम कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय, लेकिन यहाँ पे समूह लिखा है कि 5 आबों का समूह, अर्थात यह किसका उदाहरण है, द्विगु समास का। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, अर्थात 7 सिंधुओं का समूह है यह, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, ठीक है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। षड्रस, 6 रसों का समूह, षट मतलब 6 होता है, ठीक है, तो 6 रसों का समूह। त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समाहार, ठीक है। और चौराहा, 4 राहों का समाहार। शताब्दी, शत, ठीक है, शत का मतलब 100 होता है, ठीक है, शत का अर्थ क्या होता है, 100 होता है। आब्दों का मतलब वर्ष, ठीक है, आब्दों का अर्थ क्या होगा, वर्ष का समाहार, तो शताब्दी मतलब 7 वर्षों का समाहार। नवरात्रि, 9 मतलब 9 और रातों का समाहार। इस तरह से हम बनाएंगे, इसका विग्रह करेंगे समास का। सतसई, ठीक है, 700, सत मतलब 100 होता है, 100, असई मतलब 100, तो 700 दोहों का समूह, ठीक है। सतसई मतलब 700 दोहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। किसका ये सारे उदाहरण है, देखिए संख्यावाची आ रहा है, जब विग्रह कर रहे हैं तो समूह या समाहार आ रहा है, तो समूह या समाहार जब आए तो आप समझना यह वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। चारपाई, 4 पैरों का समाहार, ठीक है। तिरंगा का आप करके भेजिएगा, ठीक है, 15 अगस्त आने वाले हैं, तो आप जो है तिरंगा का मुझे कमेंट में लिख करके भेजिएगा। दशानन, तो 10 आननों का समाहार। पंचावटी, 5 वृक्षों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। इस तरह से आपका होता है, यह द्विगु समास के सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है द्विगु समास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान होता है, ठीक है, द्विगु समास, और संख्यावाची होता है, और प्लस आपको विग्रह करते समय समूह या समाहार देखने को मिलता है। तो द्विगु समास समझ में आ गया होगा आपको, तो इसलिए मैं एक और लेकर के आपको मतलब ये बहुव्रीहि समास के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, गौड़ तथा कोई तीसरा बाहरी प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, प्लस के, जैसे यहाँ पे प्लस है तो पूर्व पद भी, ठीक है, और उत्तर पद इधर होता है, तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों क्या हो जाएंगे, गौड़ हो जाएंगे, गौड़। और कोई तीसरा अन्य जो है, अन्य क्या है आपका, अन्य प्रधान होगा, अन्य प्रधान, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि अन्य पद जो है क्या होगा, प्रधान होगा। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौड़ होंगे, और कोई तीसरा पद क्या होगा, इसमें प्रधान होता है, ठीक है। किसमें, बहुव्रीहि समास में। किसमें, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही गौड़ होते हैं, और कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो देखिए पढ़ेंगे और समझेंगे इसको हम। तो बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, गौड़ होते हैं। वस्तुतः बहुव्रीहि समास के दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, और यह तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात वह इशारे में किसी और के तरफ संकेत करते हैं, और जिसके तरफ संकेत करते हैं वह पद जो है क्या होगा, आपका प्रधान होगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ जो आपका शब्द है, नील अर्थात नीला, तथा कंठ अर्थात आपका कंठ जो है, ठीक है, और इन पदों से मिलकर बना है, 2 पदों से, जैसे नीला और कंठ से मिलकर के बना है नीलकंठ, ठीक है। यदि इस शब्द का विग्रह करें तो कैसे होगा विग्रह, नीले रंग का कंठ, क्या होगा, नीले रंग का कंठ किया जाए तो विशेषण नीला तथा विशेष्य क्या हो जाएगा, कंठ, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, यह कारण जो है कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, इस तरह से अगर जो हम करेंगे तो। किंतु
यदि इसका विग्रह किया जाए कि नीला है कंठ जिसका, इस तरह से जब हम करेंगे, क्योंकि जब इस तरह से करेंगे कि नीले रंग का कंठ, तो क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कंठ का बस सिर्फ विशेषता बताएगा कि जो वो कंठ है वह किस रंग का है, नीले रंग का, तो इस तरह से सिर्फ बताएगा। तो क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष्य जब प्रधान होगा तो उसमें क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन जब आप करेंगे कि नीला है कंठ जिसका, जब इस तरह से आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो नीले रंग का कंठ किसका है, तो फिर वह क्या हो जाएंगे, वह कौन व्यक्ति हो जाएंगे, शिव। कौन है, नीले रंग के कंठ वाले हमारे शिव। तो यही उदाहरण जो है बहुव्रीहि समास का होगा, ठीक है, क्योंकि विग्रह में नील तथा कंठ दोनों पद मिलकर तीसरे शिव की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, शिव की, अर्थात शिव का कंठ नीला है ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नीला रंग का कंठ, इस तरह से नहीं किया जाएगा उसका विग्रह, ऐसा किया जाएगा कि नीला है कंठ जिसका। जब ऐसे करेंगे तब जाके आपका वह जो है बहुव्रीहि समास बनेगा, ठीक है। और भी उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि षडानन, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका हम, षड मतलब छः और आनन मतलब मुख। तो षड मतलब क्या होता है, छः, और आनन मतलब क्या होता है, मुख। तो षड है आनन जिसकी, तो किसके 6 मुख हैं, तो आपको पता होगा कि किसके 6 मुख हैं, तो कौन है वह, कार्तिकेय है। कौन है, कार्तिकेय। षड मुखों वाला कौन है, तो कार्तिकेय, अर्थात 6 मुख वाले कौन है, हमारे कार्तिकेय। तो इनका जब हम समास विग्रह जो समस्त पद होगा षडानन होगा, और विग्रह करेंगे तो षड है आनन जिसके, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से चक्रधर, ठीक है। तो चक्रधर अर्थात चक्र, ठीक है, और धर मतलब धारण करना। तो क्या है, चक्र धारण किया है जिसने, किसने किया है चक्र को धारण, ऐसे हम लिखेंगे कि चक्र धारण किया है जिसने, तो किसने, तो विष्णु ने। कौन, विष्णु। तो वह कौन है, तीसरा हमारा जो मुख्य प्रधान कौन हो रहे हैं, हमारे विष्णु, क्योंकि उनके तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि उनके हाथों में जो है आपका चक्र है। गजानन, गजानन, ठीक है, गज के समान आनन है जिसका, ठीक है। तो ये जो शब्द लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिनके, जिसने, जिसका, इस तरह के शब्द अगर आप नहीं लगाएंगे तो वह जो है सिर्फ कर्मधारय समास रह जाएगा। लेकिन जब आप जिसने, जिसको, जिसने, जिसका ऐसे लगाएंगे जब आप, तब जाके आपका वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनेगा, ठीक है। तो गजानन के लिए हम कैसे बनाएंगे, तो गज के समान आनन है जिसका, तो किसका, तो गणेश का, ठीक है। तो घन श्याम, तो घन के समान श्याम काले है जो, कौन, घन के समान श्याम, अर्थ श्याम मतलब काले, ठीक है। श्याम का अर्थ क्या होता है, काला, ठीक है। तो घन के समान श्याम है जो, ठीक है, कौन है जो, तो कृष्ण। कौन है, कृष्ण, वह तीसरे व्यक्ति हैं, तो कृष्ण प्रधान होंगी इसमें, ठीक है, कोई तीसरा, ठीक है। अब देखिए, और देखिए एक बात और बता देती हूँ, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि बहुव्रीहि समास में क्या है, ज्यादातर हमारे देवी देवताओं के नाम ही देखने को मिलते हैं, या फिर रावण के नाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए आपका, देखिए यहाँ पे देखिए मेघानन, ठीक है। तो मेघानन मेघ के समान करता है नाद, आवाज जो, ठीक है, ठीक है। मेघनाद, मेघ के समान करता है जो आवाज, नाद मतलब आवाज, नाद का अर्थ होता है आवाज, मेघ का अर्थ होता है बादल। तो बादलों के समान कौन आवाज करता है, तो रावण का पुत्र, ठीक है। विषधर, विष को धारण करने वाला, कौन है विष को धारण करने वाला, तो तीसरा प्रधान कौन होगा इसमें, तो शिव, ठीक है। चतुरानन, 4 है आनन जिसके, तो किसके, तो 4 आनन किसके हैं, 4 आनन मतलब मुख होता है, तो 4 आनन किसके हैं, तो ब्रह्मा के, किसके हैं, ब्रह्मा के। इसी तरह से दशानन, ठीक है, 10 है आनन जिसके, दशानन, तो दशानन कौन होगा, आपका रावण। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर देवी देवताओं के
और विग्रह करते समय आपको ध्यान देना होगा जिसके, जिसने, जिसको, जो, इस तरह से मतलब जो तीसरे व्यक्ति की तरफ जब इशारा करते हुए आप उसका विग्रह करेंगे तब जाके आपका शुद्ध विग्रह होगा और बहुव्रीहि समास बनेगा। वरना आपका क्या सीधे सीधे कर देंगे षड और आनन, चक्र और धर, ठीक इस तरह से आप करेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ विशेषण विशेष रह जाएगा और कर्मधारय रह जाएगा। लेकिन जब आप जिसने, जिसको इस तरह से लगा करके आप करेंगे आप इसका विग्रह, तब जा करके आपका बनेगा बहुव्रीहि समास। तो इस बात को आप बहुत ध्यान दीजिएगा विग्रह करते समय में, ठीक है। इसमें दोनों पद गौड़ होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और प्रधान कौन होता है, जिसके तरफ हम इशारा करते हुए जो हम करते हैं, जिसके तरफ इशारा हो रहा है, वह तीसरा पद क्या होता है, आपका प्रधान होता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ बहुव्रीहि समास आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।